हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है मक्का। इनमें से हमारी सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है गेहूं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल की जो फैक्ट्री है, नेशनल जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारी पानीपत के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सोनीपत के अंदर मामा भांजा की दरगाह है। हिसार के अंदर क्या है? मीठा पीर की दरगाह है। और अंबाला के अंदर क्या है? सूरज कुंड गुरुद्वारा है। ये भी आप याद रखें। हरियाणा के किस जिले में इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है? हरियाणा को किस, जो फरीदाबाद है, देखो फरीदाबाद, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, पूछ लिया जाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442। और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 741 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, गुरुग्राम है। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं सपनों की नगरी। किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पानीपत, पेट्रोकेमिकल हब किसको बोलते हैं? पानीपत को बोलते हैं। दरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कंबल जो बनाए जाते हैं उनके लिए भी क्या है? पानीपत प्रसिद्ध है। और सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहते हैं, सोनप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, मामा भांजा दरगाह भी यहीं पे है, मामा भांजा की दरगाह जो है। और सोनीपत के अंदर एजुकेशन सिटी कहते हैं, साइकिल सिटी भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर ने 1525 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के किस फौजदार को हराया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में देखा। हमीद खान को हराया था भाई। उस टाइम पे हमीद खान था ना जो बाबर ने उसको हराया था। हरियाणा का राजकीय पशु, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या है? पीपल है हमारा राइट आंसर। शहतूत का पेड़ किसके लिए यूज किया जाता है? शहतूत का पेड़ जो हमारे रेशम के कीड़े छोड़े जाते हैं वो शहतूत के पेड़ पे रखे जाते हैं। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जो हमारे भोपाल सिंह खत्री थे, पूरा चेयरमैन जो हमारे HSSC के थे, तो अब तो हमारे कौन से हैं? हिम्मत सिंह हैं। अब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वो यमुनानगर के थे। तो पंचकूला को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो हमारा क्या है? HSC के अध्यक्ष जो भोपाल सिंह खत्री का संबंध हरियाणा के जिले से, यमुनानगर जिले से संबंधित है। यमुनानगर के रहने वाले थे वो। तो जो हमारा पंचकूला है, पंचकूला को हम किस नाम से भी जानते हैं? पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। जींद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और इसको हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। कैथल है, कैथल को क्या कहा जाता? कैथल कब बना था? 1 नवंबर 1979 को बना था। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था। कपिल ऋषि के नाम पर क्या है? कैथल का नाम पड़ा था। पशुधन बीमा योजना हरियाणा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी हुई थी भी 2016। ये की थी ओम प्रकाश धनखड़ ने, 29 जुलाई 2016। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 2018 में आई थी आयुष्मान भारत। 2018 में क्या है? डी में आई थी। जो आयुष्मान भारत है वो 2018 में स्टार्ट हुई थी। विधवा पेंशन योजना 2014 से स्टार्टिंग हुई थी। 2012 POCSO 2012 से स्टार्टिंग हुई थी PSO की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय खाद्य भंडार में हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसमें है भारत का, अगर पूछ लिया जाए भारतीय खाद्य भंडार में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो इसमें हमारा दूसरा स्थान है। हरियाणा का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है।
पहला स्थान किसका है? पंजाब का है। पहले पे कौन आ गया? पंजाब। और दूसरे पे आ गया हरियाणा। और तीसरे पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। और चौथे पे आता है, सॉरी हरियाणा का तो चौथा स्थान है, सॉरी मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा। दूसरा स्थान हमारे यहाँ पर क्या है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उनका है 5.9 मिलियन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिलियनों में इसको पूछा गया है। तो हमारा क्या है? चौथा जो है हरियाणा का रहेगा। चौथा स्थान पर क्या है? हरियाणा रहता है। राइट आंसर होगा हमारा चौथा। तो तीसरे पे क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश है, 4.8 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अम्बाला, अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? सीमेंट कारखाने भी वहाँ पे हैं। अम्बाला की स्थापना तो आपको पता ही है। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। बूडिया का किला कहाँ पर है? वो भी यमुनानगर के अंदर ही है। ठीक है। कैथल, कैथल की भी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। लौह कुश तीर्थ कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, मुंदड़ी गांव के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी पीछे भी मैंने बताया था, पीछे क्वेश्चन था। हरियाणा में मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा में मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। हिसार किस में क्या है? सूर प्रजनन केंद्र। हरियाणा में मिनी क्यूबा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर। देखिए हिसार को हम किसके नाम से स्थापना तो आपको पता ही हिसार की कब बना था। तो सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में सबसे ज़्यादा सूअर प्रजनन केंद्र है। लेकिन ये पूछ लिया जाए सूअर सबसे ज़्यादा संख्या में अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो सोनीपत के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ झज्जर की। झज्जर में क्या है? 15 जुलाई 1997 को सबसे बड़ा बस स्टैंड यहाँ पर क्या है बना था। झज्जर क्या है? 15 जुलाई 1997 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा क्या है? बस स्टैंड था। कैथल की आपको मैंने बता दिया, हरियाणा का छोटी काशी है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था हरियाणा में लव कुश तीर्थ स्थल भी है। लव कुश तीर्थ है जो वो कहाँ पर है, कौन से गांव में, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए प्रतापगढ़ है हमारा झज्जर के अंदर। ठीक है, ये है हमारा झज्जर के अंदर सबसे बड़ा फार्म है। उसके बाद है सोनीपत। सोनीपत के अंदर है मेरा गांव मेरा देश। गुरुग्राम के अंदर है लोहगढ़ फार्म। और हमारे यहाँ पर महेंद्रगढ़ आ गया। महेंद्रगढ़ के अंदर है चंद्रकूप तालाब। कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ का सर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ का सर किसे कहा जाता है? राजधानी परिसर सेक्टर 1 को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। सेक्टर 17 को क्या है? हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी को क्या कहा जाता है? देखो सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। सुलेखना लेक झील किस जो है हमारी वो 1958 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है? ये भाई पहले चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था इसको राजा झांसी के नाम से जानते थे। लेकिन अब जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है अब वो किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम बताएंगे कि भगत सिंह के नाम से रख दिया गया है। ठीक है, भगत सिंह के नाम से रखा गया है। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सिसाई हिसार का सबसे बड़ा गांव है। कौन सा गांव है? सिसाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? डिगल है। और बांस कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा हिसार का गांव है। पाई कहाँ है? पाई हमारा कैथल के अंदर पड़ता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हरियाणा की वन नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा की वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वन हमारे सिरसा के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पंचकूला सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, वन की अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। लेकिन ये पूछा गया वन नगरी किसे कहा गया, तो वो हम सिरसा को कहते हैं। यमुनानगर को क्या कहते हैं? यमुनानगर को क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यमुनानगर आएगा। और फतेहाबाद को क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। हरियाणा में वोटिंग सेल्फी पॉइंट कहाँ स्थित? हरियाणा में वोटिंग सेल्फी पॉइंट कहाँ स्थित है? हरियाणा में वोटिंग सेल्फी पॉइंट कहाँ है? वोटर पार्क कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये ऑप्शन ए है, गुरुग्राम के अंदर स्थापित है।